नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम संज्ञा प्रकरण तथा वर्ण विचार उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न और उत्तर के विषय में डिस्कस कर रहे थे। तो आइए साथियों आगे चलते हैं। पहला प्रश्न है उच्चारण स्थान कितने हैं। पहला प्रश्न है उच्चारण स्थान कितने हैं। साथियों, उच्चारण स्थान कितने हैं। ए 6, बी 5, सी 7 और डी 9। तो विद्वान साथियों, उच्चारण स्थान माने गए हैं 7। उच्चारण स्थान 7 माने गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पाणिनीय शिक्षा में कितने उच्चारण स्थान माने हैं। पाणिनीय शिक्षा में कितने उच्चारण स्थान माने हैं। नंबर 2, पाणिनीय शिक्षा में कितने उच्चारण स्थान माने हैं। पाणिनीय शिक्षा में कितने उच्चारण स्थान माने हैं। तो साथियों 5, 8, 7, 63 या 64। ए 5, बी 8, सी 7 और डी 63 या 64। साथियों, पाणिनीय शिक्षा में उच्चारण स्थान माने गए हैं 8। एक उच्चारण स्थान ओरस, उसको भी शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है अधोलिखित में से उच्चारण स्थान नहीं है। अधोलिखित में से उच्चारण स्थान नहीं है। अधोलिखित में से उच्चारण स्थान नहीं है। ए तालु, बी कंठ, सी मूर्धा और डी गिरवा। तो साथियों, इनमें से उच्चारण स्थान कौन सा नहीं है। तालु भी है, कंठ भी है, मूर्धा भी है। उत्तर हमारा हो गया गिरवा। ये उच्चारण स्थान नहीं है। ये उच्चारण स्थान नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कितने वर्ण दो उच्चारण स्थानों की सहायता से बोले जाते हैं। कितने वर्ण दो उच्चारण स्थान की सहायता से बोले जाते हैं। ऐसे कितने वर्ण हैं जो दो उच्चारण स्थान की सहायता से बोले जाते हैं। साथियों, ऐसे वर्ण हैं 10। उत्तर लिखेंगे ऐसे वर्ण कितने हैं। 10 वर्ण हैं। कौन कौन से हैं। य मैं न और ए आई ओ औ और वह। इस प्रकार से 10 वर्ण ऐसे हैं जो दो उच्चारण स्थानों से उच्चरित होते हैं, बोले जाते हैं। नेक्स्ट है आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या है। आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या है। तो आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या है किसके अनुसार। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। कौमुदी के अनुसार
आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या है, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी है साथियों? आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या है 5। कितनी है? आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 5 है। 5। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 है, उसके विषय में जानते हैं। प्रश्न संख्या 6, किसी भी वर्ण के कितने आभ्यंतर संभव हैं? किसी भी वर्ण के कितने आभ्यंतर प्रयत्न संभव हैं? किसी भी वर्ण के कितने आभ्यंतर प्रयत्न संभव हैं? किसी भी वर्ण के कितने आभ्यंतर प्रयत्न संभव है साथियों? 1। प्रत्येक वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न 1 होता है। प्रत्येक वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? 1। यत्न कितने प्रकार का है? यत्न को ही प्रयत्न कहते हैं। तो ये प्रयत्न या यत्न कितने प्रकार के होते हैं साथियों? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो हमारा प्रश्न क्या है कि यत्न, या ब्रैकेट में लिख देता हूं प्रयत्न, कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है साथियों 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आभ्यंतर और नंबर 2 है बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं और बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 है कि आकार का आभ्यंतर प्रयत्न होगा। आकार का आभ्यंतर प्रयत्न होगा। साथियों जो स्वर हैं उन सभी का आभ्यंतर प्रयत्न विव्रत होता है। तो जो आ है इसका भी आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? विव्रत। क्या होगा? विव्रत। आ का भी आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? विव्रत होगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बाह्य यत्नों की संख्या है। अभी हमने डिस्कस किया बाह्य यत्नों की संख्या 11 होती है। फिर भी लिख देता हूं बाह्य यत्नों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? बाह्य यत्नों की संख्या होती है 11। बोले तो संस्कृत में बोले तो एकादश। बाह्य यत्नों की संख्या 11 होती है। अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न है। अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न है। अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न है। तो पहला है साथियों ए स्पष्ट, बी ईषत् स्पष्ट, सी विव्रत और डी संव्रत। डी संव्रत।
अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न ईषद स्पष्ट होगा। क्या होगा? ईषद स्पष्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है कि इकार का आभ्यंतर प्रयत्न होगा। इकार का आभ्यंतर प्रयत्न होगा। इकार का आभ्यंतर प्रयत्न, जितने भी स्वर हैं साथियों सभी स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न होता है विव्रत। तो ई भी स्वर में है तो इसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? विव्रत। ई का आभ्यंतर प्रयत्न होगा विव्रत। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रक्रिया दशा में ए का आभ्यंतर प्रयत्न है। क्वेश्चन नंबर 12, द्वादश। प्रक्रिया दशा में ए का आभ्यंतर प्रयत्न है। प्रक्रिया दशा में ए का आभ्यंतर प्रयत्न है। प्रयोग दशा में ए का आभ्यंतर प्रयत्न समृद्ध है, लेकिन प्रक्रिया दशा में ए का आभ्यंतर प्रयत्न साथी होगा विव्रत। प्रयोग दशा और प्रक्रिया दशा में ए का आभ्यंतर प्रयत्न विव्रत होगा, प्रयोग दशा में ए का आभ्यंतर प्रयत्न समृद्ध होता है। नेक्स्ट है, ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न है। ऊष्म वर्णों का, ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न है। ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न है। स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, ईषद विव्रत, समृद्ध। स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, सी ईषद विव्रत, और डी है समृद्ध। समृद्ध। तो साथियों जो ऊष्म वर्ण हैं उनका आभ्यंतर प्रयत्न होगा ईषद विव्रत। ईषद विव्रत। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 में है, व्यंजनों से संबंधित बाह्य प्रयत्न कितने हैं? व्यंजनों से संबंधित बाह्य प्रयत्न कितने हैं? व्यंजनों से संबंधित बाह्य प्रयत्न कितने हैं? साथियों व्यंजनों से संबंधित बाह्य प्रयत्न 8 होते हैं और 3 होते हैं बाह्य प्रयत्न स्वर से संबंधित, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। 3 हो गए तो कुल हो गए 11। तो व्यंजन से संबंधित जो आगे बाह्य प्रयत्न होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। अष्ट, संस्कृत में बोले तो अष्ट। व्यंजनों से संबंधित बाह्य प्रयत्न 8 होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका कोई चिन्ह नहीं होता? निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से किसका कोई चिन्ह नहीं होता? कोई चिन्ह नहीं होता। ऐसा क्या है? पहला है साथियों स्वरित, दूसरा उदात्त,
तीसरा अनुदात और डी है समाहार्य। साथियों, स्वरित का भी चिन्ह होता है, अनुदात का भी चिन्ह होता है, उदात का कोई चिन्ह नहीं होता है। उदात का कोई चिन्ह नहीं होता है। प्रत्येक व्यंजन के कितने बाह्य यत्न होते हैं? 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 साथियों, प्रत्येक व्यंजन के 4 बाह्य यत्न होते हैं और एक आभ्यंतर यत्न होता है। इस प्रकार से कुल 5 यत्न होते हैं। तो यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि प्रत्येक व्यंजन के कितने बाह्य यत्न होते हैं, तो हमारा उत्तर होगा 4। कितने होते हैं? 4। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है क्या कि उदात और अनुदात का समाहार कहलाता है। उदात तथा अनुदात का समाहार कहलाता है। उदात और अनुदात का समाहार कहलाता है। पहला साथियों क्या है? संवार, स्वर, स्वरित और अनुनासिक। ए संवार, स्वर, स्वरित और डी है अनुनासिक। तो साथियों सूत्र क्या है? समाहार स्वरित है। उदात और अनुदात का समाहार क्या कहलाएगा? स्वरित कहलाएगा। साथियों, उदात और अनुदात का समाहार क्या है? स्वरित है। नेक्स्ट प्रश्न है विवार, श्वास, अघोष व महाप्राण है। विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण। स्पष्ट है साथियों कि वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण किसमें आता है? विवार, श्वास और अघोष और महाप्राण में आता है। फिर भी प्रश्न संख्या 18 है, क्या है? विवार, श्वास, अघोष तथा महाप्राण है। महाप्राण है। पहला खे, दूसरा बी, घे, सी, दे और डी मैं। ये है। तो साथियों यहां पर हमारा उत्तर क्या होगा? विवार, श्वास, अघोष व महाप्राण है। इनमें कौन सा है? तो साथियों यहां पर उत्तर होगा हमारा खे। खे, के, खे, गे, घे और ने। तो दूसरा जो अक्षर होता है विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण के अंतर्गत काउंट किया जाता है। नेक्स्ट है वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। वर्गों के प्रथम, तृतीय तथा पंचम वर्ण कहलाते हैं। वर्गों के प्रथम, तृतीय तथा पंचम वर्ण कहलाते हैं। आंसर ए है विवार कहलाते हैं, बी
श्वास कहलाते हैं, डी स्वर कहलाते हैं, सी और डी क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण, अल्प प्राण। तो साथियों यहां पर उत्तर होगा डी, अल्प प्राण। वर्गों के प्रथम, तृतीय तथा पंचम वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। वर्गों के उच्चारण के बाद के आंतरिक प्रयास को कहा जाता है। वर्णों के उच्चारण के बाद के आंतरिक प्रयास को कहा जाता है, आंतरिक प्रयास को कहा जाता है। वर्णों के उच्चारण के बाद के आंतरिक प्रयास को कहा जाता है साथियों, उसको कहा जाता है बाह्य प्रयत्न। क्या कहा जाएगा? बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न कहते हैं उसे। वर्णों के उच्चारण के बाद के आंतरिक प्रयास को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। तो साथियों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।